बहुत मारा, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, जैसे चाह मारा। और जब मारते मारते मन भर गया तो एक चौकीदार को बुलाया, कहा लाओ लाठी, और पकड़ के हाथ इसके चुत्तर पर इतना मारो कि उसको ठिकाना लगा। तो बड़ी मार मारा, कसम अल्लाह को। तो हमको थप्पड़ जितना मारा, सब कसम अल्लाह कह रहे हैं। हमको अभी बहुत डर लग रहा है, जैसे लगता है कि हम कौन से देश में पैदा हो गए। और लाठी एक आदमी से तुड़वा दिया, बदन पर इतना मार मारा। हमको बोला तुम क्या करते हो, चोर हो? मैं चोर नहीं, मैं मस्जिद में रहता हूँ। मैं 20 साल से मस्जिदों में रहा सर। कहा कि तुम मस्जिद में रहते हो, तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो, तुमको सब सिखा देंगे। जो नहीं बोलना था सारी बातों को बोलना शुरू किया। बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है नीतीश कुमार सुशासन बाबू के प्रशासन पर कि आखिर प्रशासन किस प्रकार से एक मुस्लिम इमाम जो मदरसे में शिक्षक भी हैं उसको पकड़ते हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको मारते हैं और उसको जाति सूचक गालियां देते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, अल्लाह तुम्हें बचाएगा, तुम बुला उस अल्लाह को, कौन अल्लाह तुम्हें बचाता है। पैसे वगैरह भी लिए गए छोड़ने के बाद? जी 25,000 रुपया। 25,000 या 2500? 25,000। 25,000। एसपी साहब अगर उसके हक में सही फैसला नहीं देते हैं या इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एहतजाज करेंगे। बेनीपट्टी का प्रशासन जो है ना, ये अपने आप को दमनगिरी दिखा रहा है, समझ गए? और उस दमन से पला नहीं पड़ा है इसको। जिस दिन पला पड़ जाएगा इस पुलिस वाले को, उस दिन प्रशासन का जो है ना सब हिटलरगिरी निकल जाएगा बेनीपट्टी प्रशासन को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी मैं मौजूद हूं मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कटैया गांव में। आपको बताते चले, सोशल मीडिया पे आपने मोहम्मद फिरोज का ये वायरल वीडियो जरूर देखा होगा। मोहम्मद फिरोज जो कि बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के कटैया गांव निवासी हैं। मोहम्मद फिरोज के साथ बेनीपट्टी पुलिस के द्वारा बर्बरता का मामला सामने आया है। मोहम्मद फिरोज ने वीडियो बनाकर जो आरोप लगाया है बेनीपट्टी पुलिस के ऊपर, वो गंभीर आरोप है और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर वीडियो वायरल हुआ है और ग्रामीण आक्रोशित हैं। और राजेश यादव जो कि प्रमुख भी हैं और इस गांव के ग्रामीण भी हैं, उन लोगों के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस बात की सूचना भी दी गई है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल यानी 3 फरवरी को बेनीपट्टी के कटैया पहुंचने वाले हैं, मोहम्मद फिरोज से मिलेंगे और बेनीपट्टी प्रशासन के इस दुर्व्यवहार को उजागर करेंगे। तो बताते चले, इस मामले को लेकर कई लोग कल एसपी साहब से मिले और एसपी साहब को उन्होंने आवेदन दिया और एसपी साहब से कार्रवाई की मांग की गई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अमीरुल हक हुआ। घर कटैया। क्या मामला हुआ था मोहम्मद फिरोज के साथ, क्या जानकारी? फिरोज के साथ ये हुआ था कि वो आ रहे थे, उनको रास्ते चेकिंग में है ना, उनको रोका गया तो वो रुके और रुकने के बाद में उन पर जो है गाड़ी पर लाठी डंडा बरसाने लगे। वहां तक के यहीं तक नहीं हुआ कि उन्होंने गुहार भी लगाया कि सर क्या बात है, छोड़ दीजिए। यहाँ तक पैर भी छुए, लेकिन थाने में लाके उन्हें इस तरह मारा गया कि उसको देखेगा तो आंख से आंसू आ जाता है। अच्छा, जो मामला हुआ है इस पर क्या कहेंगे आप लोग? हम तो यही कहेंगे प्रशासन को कि मौलाना जो है फिरोज अपने ससुराल से आ रहे थे तो रास्ते में मौलवी समझ करके इसको रोका और रोक करके जो है इसको बहुत मारा गया है। बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए प्रशासन की बहुत बड़ी। कहाँ से आ रहे थे वो ससुराल से आ रहे थे। कहाँ ससुराल बोलते? सुने और कहाँ पर रोका गया उनकी गाड़ी? यही मोहम्मदपुर के बीच में उसको रोका गया था। बेनीपट्टी का प्रशासन जो है ना, ये अपने आप को दमनगिरी दिखा रहा है, समझ गए? और उस दमन से पला नहीं पड़ा है इसको। जिस दिन पला पड़ जाएगा इस पुलिस वाले को, उस दिन प्रशासन का जो है ना सब हिटलरगिरी निकल जाएगा बेनीपट्टी प्रशासन को। ये किसी को भी मारपीट देता है कहीं भी। क्या समझते हैं अपने आप को, हिटलर है क्या? इसको पला नहीं पड़ा है कि कटैया का आदमी है, ये छोड़ेगा नहीं। कल आने दीजिए तेजस्वी यादव को, छोड़ेगा नहीं इसको। पूरा मूड बना लिया कि प्रशासन, पूरा मुंड नहीं, हम तो करे कि अभी थाना, चलो थाना घेराव करते हैं, अभी थाना घेरते हैं। अगर मौलाना फिरोज साहब के साथ जिस तरह बर्ताव किया गया है, अगर एसपी साहब अगर उसके हक में सही फैसला नहीं देते हैं या इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एहतजाज करेंगे। तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, मालूम पड़ा है? हाँ, वो आ रहे हैं और उनके साथ हम लोग पूरे इलाके के लोग, अगर वो नहीं कार्रवाई करते हैं, नहीं इंसाफ देते हैं तो पूरे इलाके के लोग हम लोग उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मोहम्मद फिरोज साहब अभी आए हैं डीएमसीएच से अपने घर और फिरोज साहब के साथ बर्बरता का वीडियो इन्होंने जो बयान दिया वो वायरल है। तेजस्वी यादव भी कल आ रहे हैं, रोइए मत, अल्लाह पर भरोसा रखिए और इंशाल्लाह आपके साथ इंसाफ जरूर होगा। आप जब घटना हुई आपके साथ, आप कहां से आ रहे थे?
सुने ससुराल से आ रहे थे ससुराल से आ रहे थे। जी। कौन से तारीख की घटना है ये? 29 जनवरी सुबह 9 बजे से 9 बजे करीब 29 जनवरी की घटना है। क्या घटना हुई थी, थोड़ा डिटेल में बताइएगा प्लीज। मैं आ रहा था, हम समझे धुनी बहुत तेज थी, हमें क्या पता कि लोग पुलिस वाले खड़े हैं, बिल्कुल। हम समझे कि ऐसे लोग खड़े हैं, भीड़ भाड़ है, हम आगे बढ़ गए, बाद में आवाज़ दिया और रोक के जब लेट किए रोकने पर तो लाठी हमारे गाड़ी पे लगा दिया। बाद में हम जो बोले सर क्यों मार रहे हैं गाड़ी पर, तो हमको थप्पड़ जितना मारा सर कसम अल्लाह कह रहे हैं, हमको अभी बहुत डर लग रहा है, जैसे लगता है कि हम कौन से देश में पैदा हो गए। हमको बहुत टेंशन हो गया, इतनी बड़ी मार मारा थप्पड़ से, मुक्का से और लाठी एक आदमी से तुड़वा दिया, बदन पर इतना मार मारा, हमको बड़ी मार मारा सब कसम अल्लाह करे, हमको तो वो आवाज पूरा गम कर रही है। तो अभी उस वक्त मारने वाले कौन थे? डीएसपी थे, पुलिस थाना अध्यक्ष थे, हवलदार था, कौन था? डीएसपी साहब खुद। डीएसपी साहब प्रशिक्षु जो है। जी सर, अभी वो तेजस्वी यादव संज्ञान ले लिए हैं, कल वो आने वाले भी हैं, क्या करिएगा इस पर? और सर वो वहाँ से लग गाड़ी में, मैं कहा कि फोन से एक मतलब बात करा दीजिए सर, एक कल अपनी माँ बाप से, भाई बहन को ऐसे बात करा दीजिए, लेकिन कोई बंदा तैयार नहीं हुआ मुझसे बात कराने की। उसने पानी भी आप मांगे, पानी भी नहीं दिया गया। जी सर, पानी नहीं बल्कि हर काम के लिए। आपसे पैसे वगैरह भी लिए गए छोड़ने के बाद? जी 25,000 रुपया। 25,000 या 2500? 25,000। 25,000। जी बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बहुत मन्नत समाजत के बाद रूम में जब लाया सर, मैं समझा क्या पता है कि हमको 10-15 मिनट के बाद सर छोड़ देंगे, लेकिन रूम में बंद कर दिया गया। जो एक मुंशी जी बैठते हैं उसके अंदर में एक रूम है, उस रूम में मुझे बंद कर दिया गया, एक कैदी भी था। तो मैं सोचा कि लगता है कुछ देर के बाद मुझे बुला के सर छोड़ देंगे, लेकिन कुछ देर के बाद, आधा घंटा या कुछ देर के बाद, जब डीएसपी साहब खुद से आए तो मेरे पैर पर ऐसा लात मारा कि मुझे अभी भी याद आते हैं तो मुझे रोना आता है, या हम कैसे कोई नहीं। बहुत मारा, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, जैसे चाह मारा, और जब मारते मन भर गया तो एक चौकीदार को बुलाया, का लाल लाठी और पकड़ के हाथ इसके चुत्तर पर इतना मारो कि उसको ठिकाना लगा, तो बड़ी मार मारा कसम अल्लाह। मुसलमान होने का हवाला दे करके भी आपको पीटा गया? जी कहा, हमने कहा कि सर, हमको बोला कि तुम क्या करते हो, चोर हो? मैं चोर नहीं, मैं मस्जिद में रहता हूँ, मैं 20 साल से मस्जिदों में रहा सर। कहा कि तुम मस्जिद में रहते हो, तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो, तुमको सब सिखा देंगे। जो नहीं बोलना था सारी बातों को बोलना शुरू किया। कहा तुमको तुम्हारे बाप के सामने में, तेरे बाप के सामने बुला के पीटेंगे। मैंने कहा कि सर, मेरा बाप अभी इंतकाल कर गया है, मेरी माँ भी घर पे नहीं है। कहा कि तुमको हम अभी घर नहीं भेजेंगे, तुमको तो जेल भेजेंगे, तुम्हारा तो वो हाल करेंगे कि तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। हम पैर पकड़ने को तैयार हुए, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं रहा। मैं कहा सर छोड़ दीजिएगा, मुंह में पैना कर देंगे, जो मन सो बोला। मैं पानी मांगने के लिए कहा, पानी भी नहीं देने को कोई तैयार हुआ सर। बड़ी दिक्कत हुई। मैं पेशाब करने की जब लगा हमको, तो मैं गेट पीटने लगा कि सर मुझे पेशाब करना है। तो मुकेश जी एक है, छोटा बाबू करके हैं, कहने लगे तुमको तो पैंट में पेशाब करा देनी चाहिए। तो फिर 2 हवलदार को बुला करके पेशाब करवाने लग गया। 2 मरतबा 2 हवलदार पकड़ के ले गए, पेशाब करवाए। और जब मैं सोचा कि कोई मेरा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो मैं एक कागज पर एक राहगीर को पानी मांगा। पानी मांग के जब मांगा तो पानी लेके आए, और एक राहगीर को मैं अपने भांजा का नंबर लिख के दिया। और जब मैं नंबर लिख के दिया तो मैं सोचा कि फिर भी मैं इंतजार किया कि लगता है कि फ़ोन कहीं हुआ कि नहीं हुआ। 1 घंटा 2 घंटे के बाद मैं बंदा को देखा तो बोला कि फ़ोन कर, चला किया कि हाँ फ़ोन कर दिया हूँ। मैं परेशान हो गया कसम अल्लाह। मैं उस दिन मैं सोचा कि मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई नहीं। हम कह रहे थे कि मेरा कोई गाँव ग्रामीण कोई दुनिया में साथ नहीं। सब्र रखिए, ऐसे प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। मार रहे थे, जैसा लग रहा है कि कोई बकरी या पैर को मारना। आपकी गलती क्या थी? कोई गलती मैंने किसी भी नहीं किया था सर। आपको गाड़ी रोका जा रहा था, आप गाड़ी लेके भाग रहे थे, ऐसा कहना है? ऐसा सर, अब सर पुलिस प्रशासन जो भी कहेंगे हम उसमें हम क्या कर सकते गाड़ी हैं। रोका गया तो आप कितनी दूरी पे रुके थे? कुछ देर बस यहाँ पर आवाज दिया, मैं आगे जाके दुकान के करीब में जाके रोका।
और आपको पीटना चालू कर दिया। जी हमको समझ में नहीं आया, मेरे को लगा कुछ बोलने भी दे, लेकिन बोलने भी नहीं दिया। दाढ़ी वगैरह पकड़ के भी पीटा गया। जी दाढ़ी बाल पकड़ के हिला के उठा बैठा के जैसा चाह लाल से जैसा चाह पूरे बदन में दर्द से मैं करा रहा हूँ, रात में नींद नहीं आती है। मैं अब क्या मांग करेंगे अब आप, क्या मांग करते हम यही मांग करेंगे कि मुझे इंसाफ मिले। हैं? ठीक, सब्र रखिए, इंसाफ जरूर। फिरोज, बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कटैया निवासी मोहम्मद फिरोज, जो कि मस्जिद के इमाम हैं, मदरसा के टीचर हैं, रथौस मस्जिद में 10 साल तक ये इमामत किए, और उसके ऊपर पुलिस की बर्बरता का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद मोहम्मद फिरोज के गांव में जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। मोहम्मद फिरोज दरभंगा डीएमसीएच से 3 दिनों के बाद अपने घर आए हैं और ये गाड़ी में मौजूद है, और उनका बयान आपने सुना। अभी वो अपने घर आए हैं, और जो ग्रामीण है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से हो, सबके दिल में एक मलाल है कि कैसे पुलिस इतनी भयानक तरीके से एक शरीफ आदमी के साथ बर्बरता कर सकती है। कल को वो कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी बर्बरता कर सकती है, और कोई भी इस जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा, इस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तब जाकर समाज में प्रशासन के खिलाफ जो डर और भय का माहौल बन गया है वो खत्म हो पाएगा। क्या है इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया, आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।